देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में हरियाणा के किसान भी बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा सरकार ने रोकने की कई कोशिशें की थी, उसकी तस्वीरें भी हम सब ने देखी थी। इस बात को लेकर किसानों में खासी नाराजगी भी है। हरियाणा के करनाल जिले के एक गांव में किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हालात ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना तय कार्यक्रम आखिरकार रद्द करना पड़ा। विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को एक किसान महापंचायत रखने का फैसला इसी उम्मीद में लिया था कि शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक कामयाब रहेगी। गांव के ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ न कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे। और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी और मुख्यमंत्री के गृह इलाके में भी किसानों ने अपना गुस्सा दिखा दिया। रविवार को किसान महापंचायत होने से पहले ही किसान कैमला गांव में सभा स्थल पर जमा हो गए, बैरिकेड तोड़े, कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की और फिर तोड़फोड़ हुई। किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। जब इतने से भी बात नहीं बनी तो लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन किसान फिर भी पहुंचते रहे और स्टेज तोड़ दिया। हेलीपैड की जगह पर भी हंगामा किया। मजबूरन मुख्यमंत्री को दौरा रद्द करना पड़ा। हरियाणा में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को कई जगह किसान विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से राज्य के खुफिया विभाग ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि वो कहीं भी जाने से पहले एहतियात बरतें। इस बीच हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर बल प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर की आलोचना की। टकराव तो कोई अच्छी चीज नहीं है, तो इसी बात से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि हट छोड़कर इनका जो है इनका समाधान निकालें, 15 तारीख को निकालें, ताकि शांति बने और किसान भी अपने अपने घरों में वापस जाएं, अपनी खेती करें। कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के सख्त रवैये की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी विरोध कर रहे किसानों को लेकर अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। लेकिन ये सख्ती जितनी बढ़ेगी, किसानों का हौसला भी उतना ही बढ़ता जाएगा। करनाल से अनीता के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने गाजीपुर होलसेल पोल्ट्री मार्केट को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन इस आदेश के बावजूद खुदरा बाजार जाकर पता चलता है कि चिकन खरीदा जा रहा है। हमारे संवाददाता अरुण सिंह की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मयूर विहार फेज 3 का A2 पार्क, यहां भी कई कौवे मरकर गिरे हैं। हालांकि दिल्ली में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। ये गाजीपुर की मुर्गा मंडी है, देश में पोल्ट्री का सबसे बड़ा थोक बाजार। आज तक ये कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन अब इसे 10 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। यहाँ के दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि थोक बाजार बंद होने से खुदरा बाजार में असंगठित तरीके से बिक्री तेज हो जाएगी। जो हाइजेनिक तरीके से दिल्ली मंडी में माल कट रहा था एनिमल हस्बेंड्री की डॉक्टरों की देखरेख में, यहाँ पर वो मंडी तो बंद हो गई। पूरी दिल्ली के अंदर कटा हुआ और जिंदा मुर्गा आ रहा है और खूब बिक रहा है। हमने सैंपल भेजे हुए हैं जालंधर में लैब में टेस्टिंग के लिए। उनका रिपोर्ट्स अभी प्रतीक्षारत है। जैसी रिपोर्ट्स आती है उसके बाद जो भी स्टेप्स लेने होंगे फिर वो फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद हमने दिल्ली के सेवानगर में कस्तूरबा मार्केट का भी जायजा लिया। यहाँ चिकन बिक रहा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ये पुराना स्टॉक है। वो कल का माल बचा हुआ था ना, जो वो सब बेच रहे हैं, बाकी माल नहीं आया। बाकी माल नहीं, कल का माल। आप माल लाते कहाँ से? गाजीपुर से लाते जी। अच्छा। बहुत फर्क पड़ गया, माल नहीं बिक रहा। अच्छा। जो कल का जो बचा था, कल का वही बिका नहीं अब तक। अब बकरे या मीट बिकेगा ज्यादा, मच्छी बिकेगी। ये है दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 का वो A2 पार्क, जहां पर
कई कौओं के मौतों की खबरें आ रही हैं। हमारे सामने यहाँ पर हमने कई कौओं को मरते हुए देखा है और जो सैंपल्स जालंधर की लेबोरेटरीज में सरकार ने भेजे हैं उन सैंपल्स में यहाँ से कलेक्ट किए हुए सैंपल्स भी शामिल हैं, जिसके रिजल्ट्स का फिलहाल इंतजार है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले दीपक मरावी की मौत के मामले में एक ही दिन में राज्य सरकार की बनाई कमेटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद परिजनों को भी अब मदद मिलना शुरू हो गई है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने पीपल्स अस्पताल में जीएमसी के 6 डॉक्टरों की टीम भेजी। टीम ने क्लिनिकल ट्रायल दफ्तर में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रायल प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। परिजनों से बात किए बगैर शाम तक रिपोर्ट दे दी। कमेटी का कहना था उन्हें सिर्फ ये जांचना था कि अस्पताल ने ट्रायल प्रोटोकॉल का पालन किया या नहीं। सरकार से जवाब मांगा तो उन्होंने फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का राग अलाप दिया। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और टुकड़े टुकड़े गैंग के बाकी सदस्य, चाहे वो शशि थरूर हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, वो इस देश में हर समय अराजकता का माहौल बनाते हैं, जो निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला भी है और दुखदाई भी है। सर, एक ही दिन में जांच कैसे हो गई? बोला एक ही दिन में पूरी। देखिए, जिस प्रकार से अब मुख्य मुद्दा यही है, जांच जब नहीं हो रही थी तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह थे, जांच हो गई है तो उस बात पर प्रश्न चिन्ह है। तो वो चाहते क्या हैं दिग्विजय सिंह जी? क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश में वैक्सीन ना लगे? क्या वो चाहते हैं कि अराजकता की स्थिति बन जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश में एक बार पुनः इस तरह का माहौल बने कि व्यवस्था के खिलाफ माहौल बने? वैसे जांच के लिए तो डॉक्टरों ने फिर भी 6-7 घंटे लिए। सरकार तो आरोप लगते ही क्लीन चिट देने लगी थी। कोई भी मृत्यु एक दुखद घटना होती है, टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंतर दिखाई देता है। शायद मंत्री जी इसलिए नाराज थे क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मृतक के परिजनों से भेंट की थी और सरकार पर सवाल उठाए थे। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। उधर एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद न सिर्फ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है बल्कि घर में भी मदद पहुंचने लगी है। मेरे पापा की जो शांत हुए हैं उनका इंसाफ होना चाहिए, सख्त तहकीकात हो, कुछ भी हो, मतलब सजा मिलनी चाहिए उन्हें, ताकि मेरी मम्मी और मेरे परिवार को सब सही करवा दे सरकार। बस यही मांग है सर मेरी, यही उम्मीद रखता हूँ सरकार से। जब से एनडीटीवी में स्टोरी आई है तभी से लोग आना चालू हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने भी फिर हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। जब तक एनडीटीवी वहाँ पे नहीं गए थे थाने में तब तक वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। बस आज देंगे कल देंगे, 10 बजे रात को बुलाते थे सर। दिग्विजय सिंह जी आए, मेरे हालचाल पूछे और मुझे 25,000 रुपये की राशि दिए और एसडीएम भी आकर मेरे को 25,000 का चेक दिए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ में इंसाफ हो और मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से बेहतर बना दे, बस और कुछ नहीं चाहूँगी साहब। अब जो था वो आपके सामने ही है। एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रायल के प्रोटोकॉल के तहत प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने दीपक की सेहत में हो रहे बदलावों का फॉलोअप लिया था? बीमारी की जानकारी मिलने पर भी अस्पताल से डॉक्टर घर क्यों नहीं आए? हमारा सिस्टम कितना सजग है इसको इस बात से समझिए कि 8 जनवरी को दीपक मरावी के फ़ोन पर ड्रग ट्रायल की टीम ने दूसरे डोज के लिए फ़ोन किया, क्योंकि ड्रग ट्रायल के वॉलंटियर्स की लिस्ट से उनका नाम हटाया ही नहीं गया था। ये बात हमें उनके परिजनों ने बताई। फिर भी सरकार को लगता है कि लापरवाही नहीं हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं। वैसे हम फिर स्पष्ट कर दें कि सवाल वैक्सीन की गुणवत्ता का नहीं बल्कि सिस्टम का है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर मौसम लगातार सर्द बना हुआ है और हाईवे पर एक पुल गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस पर एक ट्रक उस वक्त पुल के ऊपर से गुजर रहा था, जो अचानक से जब पुल जो है वो ढहने लगा, उसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। लेकिन ट्रक हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को पहले खोला गया था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उसे फिर से बंद कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर से बर्फ नहीं हटाने पर लोग प्रशासन से खासे नाराज हैं। कई इलाके अभी भी कटे हुए हैं, वहीं स्थानीय लोग खुद ही बर्फ हटाने में जुट गए हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद रहने से वहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां भी फंसी हुई हैं और कई इलाकों में एम्बुलेंस नहीं जाने की वजह से मरीजों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। बर्फ से ढके इस रास्ते को खोलने की जब प्रशासन ने कोई कोशिश नहीं की तो स्थानीय नागरिक खुद ही सड़क खोलने में जुट गए। इन लोगों को एक शव यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर ले जाना है, लेकिन शोपियां में उनके गांव तक जाने वाली सड़क पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है। हमारे पूरे गांव को निकलना पड़ा, बच्चों को बूढ़ों को सब निकल गए। तो फिर हमने बाय हैंड वो रोड साफ किया, कोई मशीन नहीं आया, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का एड हेल्प कुछ भी नहीं मिली हमें यहाँ पे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के इन दिनों ये हाल दूर दराज के कई गांवों और कस्बों के हैं। श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में परमिंदर सिंह खुद बर्फ हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जाना है। म्युनिसिपैलिटी का कोई इधर आदमी नहीं आया, ठीक है जी। और सर मेरे फादर साहब डायलिसिस पेशेंट है, तो फिर सर इसलिए मेरे को खुद उठानी पड़ी, क्योंकि सर मेरे को 8 दिन हो गए पापा को डायलिसिस नहीं हुआ है। तो आपको मालूम है कि डायलिसिस पेशेंट का कितना सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर की 80% सड़कों और गलियों से अब तक बर्फ हटाई जा चुकी है। बर्फ हटाने वाली मशीनों की कमी की वजह से इस काम में देरी हो रही थी। भारी बर्फबारी के 3 दिन बाद ही प्रशासन ने कश्मीर घाटी में ईंधन की राशनिंग के आदेश दे दिए हैं, जो बताता है कि सर्दियों के इन दिनों के लिए सरकार की तैयारी कितनी कम थी। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में पहली बार बर्फबारी हुई और सरकार इससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, और इसीलिए लोगों को खुद सड़कों पर आकर बर्फ हटाने का काम खुद करना पड़ा। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें आई, हत्ता कि जो लोग मरे उन्हें कब्रिस्तान और शमशाद घाट लेने में भी काफ़ी दुश्वारियां लोगों को हुई। दावे कुछ भी हों, ज़मीन पर हकीकतें अपना हाल खुद बयान करती हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। बर्ड फ्लू लगातार सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ाता जा रहा है। कानपुर में चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू की वजह से बंद कर दिया गया। यहां मरे हुए जंगली फाउल के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सैंपल भोपाल भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर दिया है। चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर दूर तक के दायरे को रेड जोन भी घोषित करना पड़ा। पक्षियों की जो 2 हमने भेजे थे उन 2 में पॉजिटिव आया है, और हमने पूरे एहतियातन कदम पहले से उठा रखे थे पेंडेमिक कोविड के कारण। और जब हमें सस्पेक्टेड हुआ तो पूरा यहाँ पे सारा प्रेमिसेस में जो भी जर्मिसाइड स्प्रे होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम लागू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स कर चुके हैं।